प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। ये सारे प्रश्न दोस्तों जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार आने वाले सवाल है। तो इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 7 साहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों, 7 साहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? पिलानी में, नागदा में, बीनमाल में या जालदरा पाटन में? 7 साहेलियों का मंदिर कहाँ पर है आपका? जालदरा पाटन में। और जालदरा पाटन कहाँ पर है? जालदरा पाटन है झालावाड़ में। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। लीजिए अगला सवाल आपके सामने। विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध बर्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर में, पुष्कर में, नाथद्वारा में या बिल्कुल कोलायत में? विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में। जो भी पुष्कर कमेंट कर रहा है यहाँ पर, पुष्कर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व प्रसिद्ध बर्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। अगला सवाल पूछा है, सुनहरी कोठी कहाँ पर है? सुनहरी कोठी अवस्थित है टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में या जैसलमेर में? तो सुनहरी कोठी कहाँ पर है? सुनहरी कोठी टोंक में है। ऑप्शन ए आपका राइट है। आप सभी साथी क्लास को ध्यान से पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगला पूछा है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। जो भी बांसवाड़ा कमेंट करा, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने। तेजा जी का जन्म स्थल है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लू में, ददेवा में, आसीद में या खरनाल में? तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल में। जो भी खरनाल कमेंट करा है, खरनाल ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता कहते हैं? ऊँटों का देवता कौन है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या भूमिया जी? ऊँटों के देवता है वो पाबू जी है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय है वो पाबू जी को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाए थे। तो पाबू जी क्या कहलाते हैं? ऊँटों के देवता कहलाते हैं। और रेबर जाति है जो ऊँट पालक जाति होती है, वो क्या करती है? पाबू जी की पूजा करती है, अनुयायी होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद या किशनगढ़? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो नाथद्वारा आपका राजसमंद में, ये क्या है? वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। अगला पूछा है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित हैं? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में या ग्रासियों में? तो उंदरिया पंथ का संबंध भीलों से है। ठीक है ना, उंदरिया पंथ का संबंध किससे है? भीलों से हो जाएगा। लीजिए अगला सवाल पूछा है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी सिलसिले समझते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। क्या पूछा है? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन है ये किस सूफी सिलसिले समझते हैं? चिश्ती से, कादिरी से, नक्शबंदी से या सुर्रावदी से? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का संबंध किससे है? चिश्ती से है। जो भी चिश्ती सिलसिला कमेंट कर रहा है ना, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है ना? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रावणी तीज से होती है। और अंत कब होता है? गणगौर से होता है, चढ़वा चौथ से, हरियाली चौथ से या दोस्तों शीतला अष्टमी से? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावणी तीज से और बिल्कुल अंत होता है गणगौर से। गणगौर कब आती है? चैत्र में आती है गणगौर। ऑप्शन ए आपका सही है। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और यहाँ से आप बीएसटीसी का पूरा कोर्स ले सकते हो। आराम से घर बैठ कर तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल नाम मात्र की फीस है। तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो और यहाँ से आप पूरा कोर्स परचेज करो। साथ में पूरी क्लास मिलेगी आपको हर विषय की, साथ में पीडीएफ, साथ में नोट्स लिखवाएंगे। हर क्लास के बाद टेस्ट होगा और पुराने पेपर आपको साथ में मिल जाएंगे। इसलिए अभी कभी क्या करें? प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी को है ना गुलाबी गणगौर बनाई जाती है? गुलाबी गणगौर बूंदी, उदयपुर, जोधपुर या नाथद्वारा?
जब भी मैं गुलाबी गणगौर की बात करता हूँ सही उत्तर क्या रहता है? बिल्कुल गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में। कहाँ पर? नाथद्वारा में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला पूछा मणिनाथ जी का पशु मेला भरता है। बिल्कुल मणिनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है कहाँ पर? परबतसर में, तिलवाड़ा में, झालरा पाटन में या सवाई माधोपुर में। तो मणिनाथ जी का पशु मेला भरता है तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहाँ पर है? तिलवाड़ा है बालोतरा में, ठीक है ना, बालोतरा जिले में। अगला प्रश्न पूछा है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ है वो कौन सा मेला कहलाता है? पुष्कर मेला, बाणगंगा मेला, बेणेश्वर मेला या सुरसुरा मेला? आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर मेला कहलाता है। ये मेला कहाँ भरता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में भरता है विद्यार्थियों, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये सोम, माई, जाकम इन तीनों के त्रिवेणी संगम में भरता है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों? वीर तेजाजी का पशु मेला भरता है। वीर तेजाजी का पशु मेला कहाँ भरता है? पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में या परबतसर में? तेजाजी का पशु मेला कहाँ भरता है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर परबतसर में। परबतसर कमेंट करने वाले सभी के सभी राइट है। अगला पूछा बिश्नोई जाति के लोग हैं किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम की, रोहिड़े की, समी की या बबूल की? बिश्नोई जाति के लोग हैं ना किस वृक्ष की पूजा करते हैं? समी की। जो भी समी कमेंट करा समी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई है? नाथद्वारा में क्या बना हुआ है? बिल्कुल श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है नाथद्वारा मंदिर में वो कहाँ से लाई गई है? पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से या वृंदावन से? तो ये बिल्कुल श्रीनाथ जी की मूर्ति है वृंदावन से। कहाँ से लाई दोस्तों? वृंदावन से लाई गई है। अगला सवाल आपके सामने पूछा सूफी संत इमुद्दीन का संबंध कौन से स्थान से? टोंक से, नागौर से, कोलायत से या सुजानगढ़ से? बिल्कुल सूफी संत इमुद्दीन का संबंध है वो कहाँ से है विद्यार्थियों? नागौर से। नागौर ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा लोधरवा प्रसिद्ध है। लोधरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए? तो लोधरवा का संबंध जैनियों से। किससे? जैनियों से। अगला सवाल आपके सामने अष्टसाप कवि मंडली का गठन किसने किया? अष्टसाप कवि मंडली का गठन किसने किया था दोस्तों? सुंदरदास ने, दादू दयाल ने, माधवाचार्य ने या विट्ठल दास ने? तो अष्टसाप कवि मंडली है वो विट्ठल दास की है। जो भी विट्ठल दास कमेंट करा है विट्ठल दास ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बिल्कुल फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। तो सही उत्तर रहेगा स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल ये क्या आए थे? खेतड़ी आए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों, सारे के सारे प्रश्न आपको ध्यान से पूरा देखना है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। सब्सक्राइब करने से आपके कई फायदे, आपको सारी क्लासें वो बिल्कुल डेली मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगला सवाल पूछा है संत धनाजी का जन्म किस जिले में हुआ? चूरू में, टोंक में, नागौर में या झालावाड़ में? संत धना का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे। संत धनाजी का जन्म कहाँ हुआ था? टोंक में। जो भी टोंक कमेंट करा टोंक ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? देखो नहीं का पूछा है, इनमें से कौन सी नदी है वो सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? रूपनगढ़, खारी, खंडेला या कांतली? तो कांतली नदी है ना ये अपना जल सांबर झील में नहीं गिराती है। सांबर क्या है दोस्तों? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगला सवाल पूछा राजस्थान में कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में या दक्षिणी अरावली क्षेत्र में? काली मृदा कहाँ पाई जाती है विद्यार्थियों? दक्षिणी पूर्वी भाग में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों कौन सी गौवंश नस्ल अजमेरा के नाम से प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है जिसे अजमेरा भी कहते हैं? अजमेरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? गिर, राठी, कांकरेज या थार पारकर? तो बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर गिर गाय है ना इसको क्या कहते हैं? अजमेरा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला पूछा बीकानेरी नरमा व मालवी किस्में हैं? बीकानेर में नरमा और मालवी किसकी किस्में है? गेहूँ, कपास, मक्का या मूंगफली? देखो नरमा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मालवी बोली भी है और नरमा क्या है दोस्तों? ये बिल्कुल आपकी कपास की उन्नत किस्म है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः किस जिले में है ना? जवाहर सागर अभ्यारण्य है मुख्य रूप से कहाँ पर है? बारां में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या सवाई माधोपुर में? जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में। जो भी चित्तौड़गढ़ कमेंट करा चित्तौड़गढ़ ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा शीतकालीन वर्षा मावट होती है, मावट किन पवनों से होती है, किन कारणों से होती है?
मावट क्या होती है दोस्तों? शीतकाल की वर्षा मावट कहलाती है। और ये किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स, है ना, हड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियाँ या छप्पन के मैदान में? मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कर देंगे। चलिए, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हड़ौती पठार में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है ना? राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, तो सही उत्तर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। जो भी एमपी कमेंट करा, एमपी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइज एंड केमिकल उद्योग कहाँ स्थित है? बूंदी में, कोटा में, भिवाड़ी में या जयपुर में? श्री राम फर्टिलाइज एंड केमिकल उद्योग है वो आपका कोटा में। जो भी कोटा कमेंट करा, कोटा ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। अगला सवाल पूछा दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? लालदास, जसनाथ, रजब जी या दादू दयाल? बिल्कुल, सीकरी, फतेहपुर सीकरी में ना किसको दोस्तों आमंत्रित किया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा दादू दयाल को। अकबर ने दोस्तों, है ना, दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था विद्यार्थियों? सवाई प्रताप सिंह ने। कब बनाया था विद्यार्थियों? 1799 में। हवा महल है वो 5 मंजिला है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, मूसी महारानी की छतरी है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में, अलवर में, उदयपुर में या जोधपुर में? तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में। कहाँ पर है साथियों? मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही है। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभे, है ना, की छतरी में है कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सवाई माधोपुर? 84 खंभों की छतरी पूछे आपसे एग्जाम में, तो कहाँ स्थित है? बूंदी में। बिल्कुल, जब भी बूंदी कमेंट करा, बूंदी क्या है? बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास या संत रामदेव? कामड़िया पंथ के संस्थापक थे संत रामदेव जी। कौन? संत रामदेव जी। अगला प्रश्न पूछा, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन, नापा, गोविंद या पुंजा? कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद में है और इसका शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, क्या पूछा है? संत, है ना, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आपके? संत रामचरण जी, संत लालदास, संत हरिदास या संत निरंदास? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है संत हरिदास। ठीक है ना। अगला पूछा, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाते हैं? कजली तीज, और कजली तीज बूंदी की बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना। कजली तीज का त्यौहार कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान में कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर? 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? फटाफट कमेंट में छापो भाई। बांसवाड़ा। जो भी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है इसे क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर बोलते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य वृक्ष है नीम, पीपल, रोहिड़ा या खेजड़ी? राजस्थान का राज्य वृक्ष, है ना, तो कौन सा है? प्रोसोपिसिनेरिया, खेजड़ी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला पूछा, राजस्थान में किस जिले को? बिल्कुल, मैं किस जिले में? रानी जी की बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़? रानी जी की बावड़ी, अभी मैंने बात की थी, बावड़ियों का शहर बूंदी कहलाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या है? बूंदी में रानी जी की बावड़ी है। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृतियों भरता है? बाबू जी का मेला है, तेजा जी का, गोगा जी का, रामदेव जी का? परबतसर मेला भरता तेजा जी का। किसका है? तेजा जी की बिल्कुल स्मृतियों भरता है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, चूरू जिले का ददरेवा ग्राम संबंधित है। ददरेवा ग्राम का संबंध किससे? बाबू जी से, गोगा जी से, अड़बू जी से, देवनारायण जी से? तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ददरेवा चूरू में। बिल्कुल, तो ददरेवा का संबंध किससे है? गोगा जी से विद्यार्थियों। अगला सवाल पूछा, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है? नोखा, तिलवाड़ा, कोलायत या केलवाड़ा? सीताबाड़ी मेला भरता केलवाड़ा में। ये दोस्तों मेला है, ये शहरी जाति का कुंभ कहलाता है। केलवाड़ा कहाँ पर है? केलवाड़ा 12 जिले में दोस्तों। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है।
अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? खंडर किला, तारागढ़ किला, जूनागढ़ या कोंबलगढ़? राजसमंद में कौन सा दोस्तों आपका बिल्कुल किला है? कोंबलगढ़ दुर्ग। कोंबलगढ़ दुर्ग राजसमंद में कुंभा ने बनवाया था, इसका शिल्पी मंडन था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहते हैं? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ या जो रणथंभौर? बिल्कुल सोनारगढ़ दुर्ग पीले पत्थरों से बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर है। बिल्कुल कौन सा दुर्ग है आपका? जैसलमेर किला। ठीक है। और जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरपी स्टडी से कोर्स लेकर अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। फुल कोर्स आपको मिलने वाला है आरपी स्टडी ऐप में। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो। यूट्यूब पे इतना कुछ संभव नहीं हो पाएगा, सारी क्लास नहीं लग पाएगी, इसलिए अभी से आप क्या करें, कोर्स लेकर तैयारी करें। बिल्कुल कोर्स आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। अभी लेते हो तो भी क्या है, 1 साल तक आपके पास में रहेगा, इसलिए अभी ले लो, जितना जल्दी हो सके उतना परचेज कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने पूछा, राजस्थान में ना मीनाकारी थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। थेवा कला कहाँ के प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? थेवा कला के प्रतापगढ़ है ना, थेवा कला प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। और थेवा कला के लिए सोनी परिवार भी प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रतापगढ़ का। जिलों की नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, अलवर, उदयपुर या बांसवाड़ा? लेक सिटी दोस्तों, बिल्कुल सिटी ऑफ लेक या लेक सिटी है, वो आपका उदयपुर कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? फटाफट कमेंट में बताएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। ये भी नहीं आता फिर तो आप क्या है भाई, तैयारी नहीं कर रहे हो आप, है ना, फिर तो आपकी तैयारी बहुत ही कमजोर है विद्यार्थियों। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन आपका आ चुका है, ऑप्शन ए। शानदार दोस्तों, रोहिड़ा क्या है? राजस्थान का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन ए आपका सही। अब आप कमेंट कीजिए, आपके इन 50 में से कितने सही हुए? 50 में से आपके 40 प्लस ही होने चाहिए विद्यार्थियों। क्लास डेली आती है, क्लास को डेली ज्वाइन करना है विद्यार्थियों। 2 बजे क्लास है, वो हमारे रेगुलर आ रही है। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।